Today the topic we are going to talk about is articles. ठीक है बेटा, आर्टिकल्स पढ़ने हैं. ठीक, क्या पढ़ने हैं? आर्टिकल्स. सफीर इधर आ जाओ, चलो बैठो. हाँ, क्या पढ़ना है बच्चों? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिव्या को बुक मिल गई. 2 घंटे लगे बुक को ढूंढने में. आई विल टेल यू द हिस्ट्री आफ्टर इट, बट आफ्टर द क्लास इज ओवर. हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? नहीं, हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं. ठीक है बेटा, पहली बात जो आपने समझनी है और जो आपको याद रखनी है. आर यू अ न्यू स्टूडेंट? यू ओके, माशाअल्लाह. यू आई एम टॉकिंग टू यू. या we have just 2 articles, guys. Just look at the board. We have 2 articles. This is called indefinite and an. These are called indefinite articles and this one is called definite article. बात समझो. इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. असल में हमें डायरेक्टली जाना था उस पे. अब थोड़ा सा जानने के लिए आप में से मत कल कोई टीचर बनेगा उस लिए. ठीक है बेटा? मुर्तजा, ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल आपको खुद ही बताता है वी मे नॉट बी डिफाइंड. हमें डिफाइन नहीं किया जाएगा. मैं आपको बोलता हूं एक लड़का, एक कुत्ता, एक बिल्ली. कौन सी बिल्ली, कौन सा लड़का, कौन सा कुत्ता? इंडेफिनिट. हमें उनके बारे में नहीं है. तो दैट इज द रीजन उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? आ और एन. अभी इतना याद रखो. उसके बाद हमारे पास है डेफिनिट. डेफिनिट का मतलब होता है विच वी कैन डिफाइन, जिसके बारे में हमने बात की है. मैं आपको बोलता हूं, मेरे पास एक बुक है ग्रामर की. वो जो बुक है उसको पढ़ने के बाद हर किसी को जॉब मिलती है. अब वो किताब जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है, अब जब हम दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार उस बुक के बारे में बात करते हैं, वो क्या बन जाती है? डेफिनिट बन जाती है. और वो बुक जो है वो एक ग्रामर है. उस ग्रामर का नाम है रेमंड मर्फी. एक अच्छा ग्रामर है बेटा, सीखने वाला ग्रामर है. ठीक है, अभी इतना याद रखो. ठीक है बेटा, याद रखा. हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा आ और एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द आता है. इधर तक बात क्लियर? अब आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए. आ और एन बेसिकली है क्या? इनको हम एज पर साउंड्स इस्तेमाल करते हैं. क्या करते हैं? एज साउंड्स आर कंसर्न्ड, अकॉर्डिंग टू साउंड्स वी यूज देम. अब यहां किसकी बात आई? साउंड्स. बेटा समझो, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स हैं? डू यू नो हाउ मेनी? वेरी गुड. कितने? 2 साउंड्स हैं इंग्लिश में. वेरी गुड. इसको तालिया करो. कितने साउंड्स हैं हमारे पास? अकॉर्डिंग टू अक्सा, most of the people will see this class online. We have a student over here and her name is Aksa. She says that we have just 2 sounds in English language. I do understand. She means to say that we have vowels and consonants. Lekin she is wrong. We have 44 sounds in English. कितने sounds है बेटा? 44 sounds in English and these are divided into 2 parts, consonants and vowels. बेटा consonants हमारे पास 24 है and vowels 20 है. We have 20 vowel sounds. I am not talking about letters. Listen. मेरे दिल के छिलको. We have 26 letters in English. We have 26 letters in English. These are classified into consonant and vowel. Consonants हमारे 21 है, vowels हमारे, लेकिन these are letters. लेकिन साउंड्स कितने हैं? उसमें से 24 हमारे वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 हमारे, और ये वॉवल्स फिर से डिवाइड हो जाते हैं. उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं करना था, लेकिन याद रखना कभी कभार पूछा जाता है वॉवल्स कितने हैं. यू से वी हैव 20 वॉवल्स. डिप्थोंग्स कितने हैं और मोनोथोंग्स कितने हैं? बेटा यहां पे भी 2 हिस्से हो जाते हैं वॉवल्स के. एक वॉवल हमारा होता है मोनोथोंग, इसको हम प्योर वॉवल भी बोलते हैं, याद रखना. दे आर 12 इन नंबर. एंड दूसरा है डिप्थोंग एंड दीज आर 8 इन नंबर. बात याद रखी. क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इन इंग्लिश वी हैव 20 वॉवल्स. आउट ऑफ 20 हाउ मेनी आर डिप्थोंग्स एंड हाउ मेनी आर
मोनोथोंग्स। मोनोथोंग जो है ना बेटा, ये एक ही साउंड का बना होता है। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड अ प्योर वोवल। एंड टॉकिंग अबाउट दिस डिप्थोंग, इट्स मेड अप ऑफ टू मोनोथोंग्स। जब दो मोनोथोंग्स मिलते हैं वो एक डिप्थोंग को बनाते हैं। दैट इज द रीजन इट्स नॉट कॉल्ड एज अ प्योर वोवल। इधर तक बात? सुहेल, भागने से कुछ नहीं होगा, इधर आ जाओ। क्लियर? इधर तक बेटा बात? अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मैंने यहां पे लिखा अ बॉय, मैंने यहां पे लिखा एन एलिफेंट, ठीक है बेटा। मैंने यहां पे लिखा अ गर्ल, मैंने यहां पे लिखा एन अम्ब्रेला। कुछ समझ आया बेटा आपको? कुछ समझ आया? मैंने यहां पे लिखा अ बॉय, मैंने अ क्यों लिखा? क्योंकि ब साउंड जो है ना, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने यहां पे लिखा एन एलिफेंट, ये जो ए है इट इज वोवेल साउंड। मैंने यहां पे लिखा अ गर्ल, ये ग जो है ना, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने यहां पे लिखा एन अम्ब्रेला, ये जो अ है इट गिव्स द साउंड ऑफ अ। ठीक है बेटा, वोवेल साउंड। इधर तक क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद आ जाती हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। हमेशा याद रखना बेटा, जब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल है ना, आर्टिकल हमेशा किसके आगे इस्तेमाल होता है? नाउन के आगे। किसके आगे? नाउन के आगे। जैसे मैंने लिखा अ बॉय, ठीक है बेटा। क्लियर? व्हाट इज अ आर्टिकल एंड व्हाट इज बॉय? नाउन। ठीक है बेटा। दूसरी चीज जो मैं इसमें आपको समझाने जा रहा हूं, आर्टिकल जो है ये कभी इस तरह इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वी यूज आर्टिकल, उसके बाद बेटा यहां पे एडजेक्टिव यूज होगा, उसके बाद नाउन। लेकिन बेटा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है, एडजेक्टिव किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। बेटा किया तो मैंने ये एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल। याद रखना, जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये आर्टिकल जो है ना, इसको हम हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको हम हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नाउन के लिए। लेकिन यहां पे इसको हमने किससे पहले इस्तेमाल किया? लेकिन ये एडजेक्टिव किसके लिए? और ये आर्टिकल जो है ये उस साउंड के लिए इस्तेमाल होता है जो इसके आगे होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? गुड, वेरी गुड। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या याद रखा? आर्टिकल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, आर्टिकल के बाद कभी एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? वेरी नाइस। तीसरा पॉइंट, यू विल यूज आर्टिकल, यू विल यूज आर्टिकल। इसके बाद बेटा आपका एडवर्ब होगा, उसके बाद बेटा आपका एडजेक्टिव ही होगा, उसके बाद बेटा आपका नाउन होगा। ठीक है बेटा, इधर तक बात क्लियर? जैसे एग्जांपल आप लिखो इसमें शी, व्हाट इज शी? प्रोनाउन। शी इज आ, ये आ क्या है? शी इज आ। ठीक है बेटा। देन वेरी, व्हाट इज वेरी? एडवर्ब। शी इज अ वेरी गुड सिंगर। अब यहां पे एडवर्ब है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? गुड के लिए। गुड किसके लिए इस्तेमाल हुआ? और ये वेरी जो है ना, इसका इनिशियल साउंड कौन सा है? व। तो हमने इसको इस साउंड के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हुआ यूज किसके लिए? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नाजमा बात समझ में आ रही है? नाजमा आपको डॉक्टर ही बनना है? चलो क्लियर इधर तक बेटा? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्लियर? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्लियर? वेरी नाइस। अब मैं आपको एक ट्रिक वाला पॉइंट समझाता हूं। डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन। ये तो हमने पिछले कई क्लासों में ये टॉपिक जो है ना बेटा, ये मैंने पिछली बार पता है कब पढ़ाया था? आई विल बी शोइंग यू 15/1/2025 में, जनवरी में, 15 जनवरी, बहुत सर्दी थे उन दिनों, तब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। नाउ नहीं, तब ये बाद में आया, फिर ये बाद में आया जब मैंने वो 2-3 बैच खत्म किए, उसके बाद ये। हाँ, आ जाओ मेरे बच्चों। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन आ एंड एन? सिंपल सी चीज आप याद रखोगे, आ इज यूज्ड बिफोर
consonant sounds, whereas an is used before vowel sounds. ये बात सबको क्लियर? ये बात सबको क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पे मैं एक ट्रिक आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा? ट्रिक याद रखना। मैंने लिखा यहां पे she studies in dash university. She studies in dash university. ठीक है बेटा? दूसरा पॉइंट में लिखता हूं she needs dash umbrella. हम बेटा नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, और ये साउंड जो है ना, इनको रिकॉग्नाइज करना इट्स नॉट दैट इजी बेटा। ये उतना आसान नहीं है इन साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना, कहां पे ए, कहां पे ए, कहां पे ठीक है बेटा? अब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं दिव्या से। दिव्या, ए ई आई ओ यू, ये कौन से लेटर्स हैं? शी इज गोइंग टू आंसर ओनली। कौन से लेटर्स हैं? इनका फंडा क्या है? सर इनका फंडा ये है, अगर ये किसी वर्ड के आगे होते हैं, उस वर्ड से पहले हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? यहां पे क्या है बेटा? यू। चुप, शी इज गोइंग टू आंसर एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल लर्न व्हाट शी इज गोइंग टू टॉक। ओके, अब यहां पे आपको क्या लगाओगे? शी स्टडीज इन एन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। दूसरा, शी नीड्स डैश, क्या आएगा यहां पे? ए। भगवान उठा ले, हमें नहीं, हमारे दुश्मनों को। ठीक है, इसने बिल्कुल उल्टा बोल दिया। जहां पे आ लगाना था वहां पे एन बोला, और जहां पे एन लगाना था वहां पे आ बोला। ठीक है बेटा? अगर यहां पे एन लगाया आपने, तो यहां पे आ क्यों लगाया? हाँ, यहां पे तो अम्ब्रेला है, यू साउंड, तो आपने एन लगाना था। एन, यहां पे एन लगाया तो यहां पे एन आएगा नीचे। वेरी गुड। तो ऊपर क्या आएगा? क्यों आएगा? देखो, छोड़ो टेक्निकल पॉइंट्स को छोड़ो। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स को छोड़ो, लॉजिकल पॉइंट्स को छोड़ो। अक्सा इज गोइंग टू टेल मी। अक्सा, अम्ब्रेला को उर्दू में क्या लिखेंगे? ये बोलेगी, छतरी नहीं लिखना है आपको, अम्ब्रेला ही लिखना है बेटा। आपको क्या लिखना है? क्या? हाँ वैस, क्या लिखना है? अम्ब्रेला। ये किससे आया? अलिफ से आया। यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखो, ये किससे आया? जब आपको बेटा आ और एन का इस्तेमाल करना होगा, एक ही ट्रिक अपनानी है। अगर वो वर्ड अलिफ से स्टार्ट होता है, ऐमन बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अगर वो वर्ड अलिफ से स्टार्ट होता है तो आप क्या लगाओगे? एन। तो यहां पे किससे स्टार्ट हुआ? य से। तो आप क्या लगाओगे? यहां पे किससे स्टार्ट हुआ? आप आंखें बंद करके ये करोगे। ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने आपको समझाई, डिफरेंस बिटवीन आई एंड एन। ठीक है बेटा? दिव्या को समझ आया? नहीं आएगा? चलो वन मोर एग्जांपल। कोई बात नहीं, ये पॉइंट से याद रखेगी, इसको बाद में ये पॉइंट समझाना। ठीक है? चलो बेटा, चलो साउंड ही निकालो। ये वाला साउंड सहल है, तो इसका साउंड जो है ना, वाई आया, इसलिए आपने क्या लिखा? वेरी गुड। अम्ब्रेला, इसका साउंड अ से निकला, इसलिए आपने क्या लगाया? बात समझ में आ रही है? लेकिन जो सहल और आसान ट्रिक जो मैंने आपको बताई, डिड यू रिमेंबर दैट? सफीर, वो याद रखी? वेरी गुड। दिस वाज दिस पॉइंट। अब आ जा बेटा रूल्स पे। यूजेस ऑफ आ एंड एन। अब जहां पे वॉवेल साउंड होगा वहां पे आप क्या यूज करोगे? नाज़िमा बता रही है एन। और जहां पे कंसोनेंट साउंड, वहां पे क्या यूज करोगे? Very good. Write down the first use. A and an is used. First use. A and an. ठीक है बेटा? A and an is used in the sense. A and an is used in the sense of one. In the sense of one. इसको हम एक की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, शी हैज अ पेन। बात समझ में आ रही है? दे ईट एन ऑरेंज। बेटा बात समझ में आ रही है?
एक बंदे ने बेचारे ने दिल पे पत्थर रख के ऑरेंज लाया और 10 दोस्त उधर ही जमा हो गए, उसमें अब उसको सबको थोड़ा थोड़ा करके देना पड़ा। दैट इज द रीजन आई रोट दे ईट एन ऑरेंज। तो बेटा यहां पे एन का मतलब है, एन का मतलब एक, आ का मतलब एक, अ पेन एक पेन, एन ऑरेंज एक संतरा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? राइट डाउन द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है बेटा। A and an is used in the sense, A and an is used in the sense of some, sense of some। कोई चीज बेटा अगर अनसर्टेन है, अनसर्टेन है जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, या कोई चीज अननोन है जिनको आप नहीं जानते हो, ठीक है बेटा, और वो बजाते खुद क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन्स। ठीक है बेटा, प्रॉपर नाउन है लेकिन उस प्रॉपर नाउन को आप नहीं जानते हो, ही इज अननोन टू यू, और अनसर्टेन जिसके बारे में आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, डैश मुर्तजा wants to talk to you। दरवाजा बेटा, दरवाजा खटखटाया जाता है। somebody is at the door, he is knocking the door, और कोई बच्चा उड़ जाता है, दरवाजा खोलता है, बोलता है सर कोई मुर्तजा आपसे बात करना चाहता है। मुर्तजा क्या है? प्रॉपर नाउन है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले एक क्लास में, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं हो जाते। आई विल नॉट से द फारूक इज माई फ्रेंड, आई विल नॉट से द नाजिमा इज द क्वीन ऑफ योर क्लास, आई विल नॉट से द नाजिमा द आयमन, डरो मत, ठीक है बेटा। आई विल नॉट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन, लेकिन स्टेटमेंट क्या है? इनको हम यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ अनसर्टेन और अननोन, लेकिन वो नाउन जो होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब कोई बाहर गया, आप में से बोलते हैं सर कोई मुर्तजा आपसे बात करना चाहता है, इन दिस वे यू आर गोइंग टू यूज अ मुर्तजा वांट्स टू टॉक टू यू। ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। पॉइंट क्या है बेटा? पॉइंट इज वेरी सिंपल, फिर से याद रखो सफीर, मेरी बात सुनो। पॉइंट इज वेरी सिंपल। पॉइंट ये है, अगर कोई प्रॉपर नाउन जिसको आप नहीं जानते हो, जो अनसर्टेन है, जो अननोन है, उस टाइम आप उस प्रॉपर नाउन के सामने क्या यूज करते हो? और एंड। इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड। बात समझ में आई? दूसरी एग्जांपल लिखो बेटा, नाजिमा wants to see her, dash नाजिमा wants to see her। मैं यहां पे हूं, कोई बोल रहा है कोई नाजिमा आयमन को मिलना चाहती है, कोई नाजिमा आयमन को मिलना चाहते हैं। हम उस आयमन को नहीं, उस नाजिमा को नहीं जानते, हम कहेंगे अ नाजिमा wants to see her। बेटा पॉइंट याद रखा? पॉइंट याद रखा? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, हां तीसरा पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज इट इन द सेंस ऑफ एनी। बेटा ये दोनों अ और एन जो है ना, यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी। इनको हम किसके सेंस में यूज करते हैं बेटा? एनी के सेंस में। एनी मीन्स कोई भी, एनी मीन्स कोई भी, यहां लिख के रखना, कोई भी, कहां तक? कोई भी एक, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लिखो, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। शी डिड नॉट ईट एन
एप्पल, उसने कोई भी, वापस बोलो, वहां से बोलो, उसने कोई भी सेब नहीं खाया। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट यूज बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज। इट इज यूज्ड टू डिनोट क्लॉज और रिप्रेजेंटेशन, क्लॉज और प्रेजेंटेशन, क्लॉज और रिप्रेजेंटेशन, क्लॉज और रिप्रेजेंटेशन। क्लॉज, यू अंडरस्टैंड? क्लास, ग्रुप, क्लास, रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, डैश हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। तो बेटा इस सूरत में जब हम क्लास की बात करते हैं या रिप्रेजेंटेशन, कोई ग्रुप करेंगे, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? A horse is a useful animal. दूसरी एग्जांपल, a dog is a faithful animal. बेटा बात समझ में आ रही है? ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये वाला भी और ये वाला भी। नहीं, अनि पे नहीं, जो इससे पहले मैंने पढ़ा है प्रॉपर नाउन को, जो अननोन होता है या अनसर्टन होता है। ठीक है बेटा। पांचवा यूज बेटा हम देखेंगे, पांचवा यूज बेटा, एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लिखो, आई एम अ टीचर, I need a book. I am a teacher. What is teacher? Singular countable noun. She needs dash book. She needs a book. Clear? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट यूज अब बेटा, यूज नंबर 6. Write down the statement. Write down the statement. When a singular countable noun is first time, आप स्टेटमेंट लिखो, मैं आपको बोलता हूं, लिखो, या मैं बोर्ड पे ही लिखूं? बोर्ड पे ही। राइट डाउन, when a singular countable noun, when a singular countable noun, when a singular countable noun is used first time, used first time in the sentence, a and an are used. क्या यूज करते हैं बेटा? a और an is used. इधर तक बेटा बात क्लियर? ये वाली स्टेटमेंट इधर तक क्लियर? but when write down, but when the same singular countable noun is used second time, in the sentence, that is used. बेटा ये स्टेटमेंट समझ आई? देखो हम एक काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल पहली बार सेंटेंस में कर रहे हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड ऑफ दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन. अगर वोवल होगा तो एन का इस्तेमाल होगा, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए का इस्तेमाल होगा. लेकिन जब वो ही नाउन दूसरी बार हम इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरी बार उसका मेंशन करते हैं या उसी सेंटेंस में उसका इस्तेमाल दूसरी बार होता है, तो उस टाइम उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? द. ये स्टेटमेंट बेटा समझ आई आपको? बेटा स्टेटमेंट समझ आई?
अब रुको बेटा, स्टेटमेंट समझ आई? राइट डाउन द एग्जाम्पल. यस्टरडे अ मैन केम टू मी. एग्जाम्पल बेटा, यस्टरडे अ मैन, क्या मैंने यूज किया? अ मैन केम टू मी, फुल स्टॉप, केम टू मी, डैश मैन was very rich. कश्मीर में तो यही देखा जाता है अमीर कौन है. पहले मैंने क्या लिखा? Yesterday a man came to me. पहले ये कॉमन नाउन था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था. ठीक है बेटा. कल मेरे पास एक आदमी मुझसे मिलने आया. फिर मैं क्या बता रहा हूं? Man was very rich. The man was very rich. वो आदमी क्या था? हाँ, वो क्या था? बिल्कुल. यानी पहली बार जब हमने उसके बारे में बात की तो हमने क्या यूज किया? और एन, इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड. दूसरी बार जब हमने उसका तज़किरा किया, मेंशन किया, वो क्या बन गया? डेफिनिट बन गया. और डेफिनिट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वेरी नाइस. लिखो बेटा. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अब बेटा छठवां यूज जो है ना, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लिखो, and an are used before units. And an are used before units. किन के आगे इस्तेमाल होता है बेटा? यूनिट्स के साथ. और काउंटिंग एक्सप्रेशन, और काउंटिंग एक्सप्रेशन. अगर कोई यूनिट हमारे पास है, इट डिपेंड्स अपॉन द साउंड ऑफ दैट यूनिट. इफ द साउंड इज वोवेल वी यूज एन, इफ द साउंड इज कॉन्सोनेंट वी यूज ए. जैसे मैं बोलूंगा डजन, मैं क्या लिखूंगा? ये एक यूनिट है ना, डजन, ये एक यूनिट है. इससे हम एग्स को मेजर करते हैं. ठीक है बेटा. इसी तरह से मैं लिखूंगा दूसरे एक्सप्रेशन थाउजेंड, मैं क्या लिखूंगा? थाउजेंड. इसी तरह से मैं लिखूंगा हाफ एन और. तो मैंने बेटा इसको किस साउंड के तहत इस्तेमाल किया? वॉवेल साउंड के. एच, यहां पे कुछ वर्ड्स एच से स्टार्ट होते हैं बेटा, जहां पे एच साइलेंट रहता है और दूसरा साउंड जो होता है वो वॉवेल होता है. एंड एज पर दैट साउंड वी यूज एन. ठीक है बेटा, क्लियर? अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है, पॉइंट नंबर 8, जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है. राइट डाउन. टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. टू मेक अ कॉमन नाउन. टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. ये स्टेटमेंट बेटा समझ आई? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया. टू मेक अ कॉमन नाउन, हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बेटा? लेकिन किससे? ऑफ अ प्रॉपर नाउन. हमारे पास प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन से हम उसको क्या बनाते हैं? कॉमन नाउन. इंडिया का स्टार बैट्समैन कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड. कौन है? किसी ने वहां से बोला, किसी ने वहां से बोला बाबर आजम. किसी ने नहीं बोला, फिर मैंने गलत सुना. वेरी गुड. अच्छा, बिफोर पार्टीशन के बाद. चलो कोई बात नहीं है, कौन है स्टार बैट्समैन? अब सुहेल खेलने गया, इसने क्या 2-4 मैचेस खेले. ठीक है, एक सुहेल कौन है? ये है ना, हाँ. सुहेल ने क्या 2-4 मैचेस खेले. 2-4 मैचेस खेले इसने. 2-4 मैच के बाद इसने पापा से लड़ाई की. दोनों में रुपये बहसास. कितना चाहे मुझे? 12,000. 12,000 में इसने अब एक किट लाई, बैट लाया, बाकी सारी चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं. ठीक है, तो जो ही इसने किट लाया, जो नेक्स्ट मैच था उसमें 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, इस तरह से और 4 मैच में 0 हो जाता है. अब सारा इंटरेस्ट इसका खत्म हो जाता है. अब ये क्या करता है? अब ये इस किट को भेज देता है ओएस को. इस वना ओएस दपान मेरी किट, मैंने किट कितने में लाया? हाँ कोई बात नहीं,
आप मुझे 8,000 दे दो। अब जब ओएस खेलने जाता है पहले मैच में सेंचुरी, तो ओएस को हम क्या करते हैं, हम ओएस को कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। व्हाट इज विराट कोहली? हम ओएस को बोलते हैं यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली ऑफ आर टीम। बेटा किसके सामने इस्तेमाल हुआ? यानी जब हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर नाउन को किसी कॉमन नाउन के साथ, उस टाइम उस प्रॉपर नाउन के सामने क्या इस्तेमाल होता है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। कहां लड़के शासन बड़ हैंडसम आसान, अच्छा ठीक, शोले डोले होते हैं, अच्छे बाल भी, हाँ बाल भी अच्छे होते हैं। तो आप माशाल्लाह भी छोटे बच्चे हो। हमारे टाइम पे सलमान खान जो था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, अब आपको समझ आया, अच्छा खासा दिखने वाला हीरो था। तो फिर सारे जिम जाते थे, बोलते थे मैं शायद सलमान खान शियब गुमस। तो कोई बात नहीं है। मुर्तजा इज अ सलमान खान ऑफ आवर नेबरहुड। अब लड़कियां बोल रही हैं शायद सर हमारी एग्जाम्पल भी देंगे कैटरीना के साथ कंपेयर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। हाँ, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 9 बेटा, रूल नंबर 9, राइट डाउन दिस an is used before the verb is used as noun. Before it is used before the verbs, it is used before the verbs used as nouns. लेकिन वो verbs किन के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं? Nouns. जरा एक एग्जांपल दे दो, कम ऑन। मैंने बोला आ और एन का इस्तेमाल हम किन के आगे करते हैं? उन वर्ब्स के आगे, लेकिन वो वर्ब्स क्या एक्ट करते हैं सेंटेंस में फिर? एज नाउन्स। कोई एग्जांपल दे दो। फॉर अ वॉक, वॉक क्या है? वर्ब, लेकिन यहां पे एज नाउन, फॉर अ वॉक। राइट डाउन वन मोर एग्जांपल, टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट, ठीक है बेटा, टेक अ रेस्ट। वन मोर एग्जांपल, फॉर अ विजिट, फॉर अ विजिट। इतना नहीं पढ़ना था आपको, खाली याद रखना था आप किसके आगे इस्तेमाल होता है एंड किसके आगे इस्तेमाल होता है। दैट इज हाउ यू आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। लेकिन अब मैंने इसलिए पढ़ाया, नॉट नेसेसरी कि इस साल आपको जॉब नहीं लगी, नॉट नेसेसरी इस साल आपको जॉब नहीं लगी, जॉब तो लगेगी, लेकिन ये एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सारे पॉइंट्स रहने चाहिए। मुड़ते हैं बेटा आगे, ठीक है, पहुंचते हैं अपने जिगर के पास। जिगर खत्म हो गया, जिगर दिखो कहां पे हो। पहुंचते हैं जिगर। वो लेक्चर मैंने कब पढ़ाया था? 15 को। ये मैंने कब पढ़ाया? नहीं, 21 को। फिर मैंने बीच में कुछ हुआ था, ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स आई कुड नॉट कंटिन्यू द क्लास, फिर मैं 21 को आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, ठीक है बेटा, मजेदार आर्टिकल है, मजेदार। इसमें मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, 0 आर्टिकल, वो आप खुद करोगे, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं। सफीर ने कहा कोई बात नहीं है सफीर, डरो मत, इधर ही करेंगे, आज ही करेंगे, ठीक है? वेरी नाइस। राइट डाउन द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ द write down when we talk of a particular person, write down the statement, thak gaye, when we talk of a particular person or a thing as already mentioned, noon or under discussion, जो हमने अभी बात की थी। अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बेटा, अगर हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका इस्तेमाल पहली बार सेंटेंस में हो रहा है, एवरी वन ऑफ यू जस्ट लुक एट मी, we have a singular countable noun and that singular countable noun is being used first time in the sentence. It depends upon the sound of that noun. If it is consonant, vowel is not, sorry, an is not used, a is used. If it is a vowel sound, then an is used. If it is used second time, then what we use? There. यही rule पहला है. Write down, when we talk of a particular person or a thing, when we
talk of a particular person or a thing as already mentioned, comma, noon और अंडर डिस्कशन, या वो डिस्कशन में ही है, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? मैं आपको एक किताब के बारे में बता देता हूं। मेरे पास एक किताब है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसने लिखी है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक शायर है। ही गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 52। आई हैव अ बुक, द नेम ऑफ द बुक इज पैराडाइज लॉस्ट। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। बुक का नाम क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। आई हैव अ बुक, पैराडाइज लॉस्ट। डैश डैश बुक इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। बेटा इस बार हम क्या यूज करेंगे? द। पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और उस चीज को हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी चीज का नाम हो, या वो ऑलरेडी मेंशन हुआ हो, चाहे नून हो या अननून हो या अंडर डिस्कशन हो, दूसरी मर्तबा हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी नाइस। क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल क्या लिखी मैंने? आई हैव अ बुक पैराडाइज लॉस्ट। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। डैश बुक इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। किताब किसने लिखी है? तो दूसरी बार आपने क्या इस्तेमाल किया? वेरी गुड। लिखो बेटा, खतरनाक एग्जाम्पल। पिछले साल यहां पे एक लड़का था, हिज नेम वॉज समीर। अब मैं आपको बोलता हूं, समीर वॉज फ्रॉम बडगाम। ही वॉज अ लवली बॉय, ही वॉज काइंड, ही वॉज हार्ड वर्किंग। अब मैं दूसरी बार जब उसका नाम लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं समीर वॉज फ्रॉम बडगाम। समीर वॉज फ्रॉम बडगाम। तो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? द। मैंने क्या स्टेटमेंट में बोला आपको? सुहेल च्युइंगम बाद में चबा। मैंने क्या बोला स्टेटमेंट? देखो फिर से मैंने यही बोला, व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग एज ऑलरेडी मेंशन्ड। मैंने किसके बारे में बात की? समीर के बारे में। मैंने बोला समीर वॉज अ नाइस बॉय, समीर वॉज हार्ड वर्किंग एंड आई बिलीव ही वुड हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं, आप बोलते हो वो कहां से था, मैं आपको बोलता हूं द समीर वॉज फ्रॉम बडगाम। डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, इधर ही रहना मेरे दिल की छिलकी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ अ पीपल। बिफोर, ये लिखो बेटा, बिफोर एन एडजेक्टिव, द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स a class of people। बेटा द किसके आगे इस्तेमाल होता है? किसके आगे इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव के आगे। कब? व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पीपल। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं लिखता हूं यहां पे डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। अब यहां पे देखो बेटा, पुअर को देखो और रिच को देखो, ये क्या है? ये दोनों वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरी गुड। सो इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज द रिच शुड हेल्प द पुअर। और इससे और एक क्वालिटी यहां पे आपको सीखने को मिलेगी। अगर मैंने यहां पे रिच लिखा ना बेटा, रिच सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या आएगा? इसका प्लूरल क्या आएगा? नहीं, द रिच। इसका प्लूरल बन जाता है बेटा द रिच। पुअर का क्या बनेगा? द पुअर। यह बात याद रखना। हां, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
तीसरा रूल बेटा, ये विजिबल है ये वाला कलर, ठीक है। आजा बेटा, बाद में अभी सुहेल अभी। द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो बेटा हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द उनके आगे इस्तेमाल होता है। राइट डाउन एन एग्जाम्पल, she can play the guitar। गिटार क्या है बेटा? व्हाट इज गिटार? हाँ, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना बेटा, हमेशा याद रखना। अब हमें पता नहीं कितने, थोड़े रिसर्च खुद कर लेना। उनके आगे हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? द इस्तेमाल होता है। राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल, Nazima can play the flute। फ्लूट पता है किसे बोलते हैं? किसे? माशाल्लाह, ग्रेट। नाजिमा बेचारी बहुत ब्लश हो रही है। नाजिमा मत बजाओ। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में जोक होना चाहिए। हाँ वेरी गुड। इंपॉर्टेंट यूज बेटा इसका, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव सेंस। बेटा जब आप एडवर्ब का यूज करोगे एज अ कंपैरेटिव सेंस में, बेटा फिर से देखो, कभी कभार हम एडवर्ब का यूज करते हैं कंपैरेटिव सेंस में, यानी हम डबल कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? डबल कंपैरिजन। लिखो स्टेटमेंट, एज एन एडवर्ब with a comparative as an adverb with a comparative sense, यानी डबल कंपैरिजन, यानी बेटा डबल कंपैरिजन। तो उस टाइम हम दोनों के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? द। आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आती है? द सूनर द बेटर, इजंट इट सो? द सूनर the better. The sooner you start, the better it is. The sooner you start, the better it is. One more example. The higher you go, great. The higher you go, the cooler it is. इनको मैं बेटा अंडरलाइन करता हूं, इसे याद रहेगा हमने क्या किया। ठीक है बेटा? हाँ, और एक इंपॉर्टेंट यूज बेटा द का, और एक इंपॉर्टेंट यूज एग्जाम वाला पॉइंट है। दिव्या कौन सा वाला पॉइंट है? हाँ, 5th वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिखो साथ साथ में जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं। राइट डाउन, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस। Before comparative degree in case of a choice। बेटा बात को समझने की कोशिश करो, try to understand, just wait a second। हाँ, what was the point? The point was द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस। किसके आगे इस्तेमाल होता है? लेकिन कब? जब चॉइस होगी, जब आपने चॉइस करनी है। अब मैं एग्जांपल लिखवाता हूं आपको। लिखो, मुर्तजा इज डैश स्मार्टर। मुर्तजा इज डैश स्मार्टर of the 2 boys। ठीक है, मुर्तजा इज डैश स्मार्टर ऑफ द 2 बॉयज। 2 लड़कों में ज्यादा स्मार्ट कौन है? मुर्तजा। तो इस स्मार्टर के आगे क्या इस्तेमाल होगा? द। इसको मैं बेटा
डब्बे में रखता हूं। यूजुअली कंपैरेटिव डिग्री के सामने द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब आपने चॉइस करनी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ जोक सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट बेटर। आई एम अ गर्ल, मुझे शादी करनी थी किसके साथ? सुहेल के साथ। आई एम अ गर्ल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ जोक। सुहेल मुझे देखने आता है, एवरी वन ऑफ यू जस्ट बी इन द क्लास। सुहेल मुझे देखने आता है, लेकिन इसने गलती की, इसने मुर्तजा को अपने साथ लाया। ठीक है, मुर्तजा कहां है? मुर्तजा इधर देखो मेरी तरफ, लुक एट मी। सुहेल हैज टू मैरी मी, ही कम्स टू सी मी, लेकिन ही इज मिस्टेकन, ही गॉट हिज फ्रेंड विद हिम। तो शाम के टाइम मुझे मम्मा बोलती हैं, बेटा आपने सुहेल से बात की? मैं उसको बोलता हूं, मम्मा मुर्तजा मुझे अच्छा लगा। मुर्तजा इज द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज। शादी होगी तो अंडरस्टैंड? वेरी ग्रेट। चलो आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस ज्यादा, हाँ नेक्स्ट वाला पॉइंट जो बेटा आपको पढ़ना है, सिक्स्थ वाला। यहां पे और एक पॉइंट था, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वन। दा इज यूज्ड बिफोर फिजिकल पोजिशंस। इट इज यूज्ड बिफोर, दा इज यूज्ड बिफोर physical positions. That is used before physical positions. जैसे the top of the mountain, the top of the mountain, ठीक है बेटा, the top of the mountain, the top of the mountain. Write down one more example. The center of the market, the center of the market. ठीक है बेटा, one more example आप लिखो, the back of the home, the back of the home. Did you understand all these examples? वेरी नाइस। इसके बाद बेटा और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज 6, नाउ 7th पॉइंट। द इज यूज्ड बिफोर कार्डिनल पॉइंट्स। द इज यूज्ड बिफोर, ये बहुत आसान है, सबको पता है, लेकिन लिखो, द इज यूज्ड बिफोर कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है बेटा, द इज यूज्ड बिफोर कार्डिनल पॉइंट्स। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वन मोर एग्जाम्पल इसके साथ आप लिखो बेटा, द हिमालयाज और टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयाज और टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यह मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8th वाला पॉइंट बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। Before the unit of measurement, before the unit of Gulzar, are you here? Where are you, Gulzar? वो गलती नहीं करना जो सुहेल ने की, ठीक है। That is used before the unit of measurement. For example आप लिखो, cloth is sold by dash meter. Cloth is sold by dash meter. क्लोथ को किसके हिसाब से बेटा मेजर करते हैं? मीटर के हिसाब से। ये मीटर जो है ना, व्हाट इज इट? इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इनके आगे हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? द का इस्तेमाल होता है बेटा। ये हमेशा आर्टिकल द अपने साथ लेते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? वन मोर एग्जाम्पल, हाँ ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, द इज यूज्ड बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, द इज यूज्ड बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज। बेटा समझो, जो हमारे कास्ट हैं या जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं, उनके आगे हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? जैसे द ब्राह्मण्स और knowledgeable people. Write down the example. The Brahmins or knowledgeable
पीपल, द मुस्लिम्स आर गोल्डन हार्टेड पीपल। ब्राह्मण जो है ये नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते हैं, लेकिन मुस्लिम जो है ये गोल्डन हार्टेड है। हिंदूज क्या है? नहीं, हिंदू दिल के छिलके हैं। हिंदू है कोई? अच्छा, दिव्या, चलो। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द, नहीं दिस वाज ऑल अबाउट द। अभी हमारे पास इसके और भी हैं कुछ। हाँ, वो तो कॉमन पॉइंट है, वो सबको पता है, वो सबको पता है, वो सबको पता है। अभी यहां पे पॉइंट देखो, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम हमेशा गलती करते हैं, दैट कम्स विद जीरो आर्टिकल। यानी आर्टिकल कहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबसे पहले देखो आप जीरो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, समझो बेटा। इधर मेरे दिल के छिलके, आई एम हियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एन आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है जब आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है बिफोर नाउन, सच एज आ, एन और द। जब हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस चीज को हम कौन सा कॉन्सेप्ट बताते थे? जीरो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। इन सर्टेन सिचुएशंस इट ऑकर्स इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट सच एज। तो पॉइंट्स क्या है? पहला वाला पॉइंट क्या है, याद रखो, अनकाउंटेबल नाउन्स। याद रखना बेटा, अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल। जब हम किन के बारे में बात करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स when talking about things, when talking about things in general। हमने क्या स्टेटमेंट लिखी बेटा? हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल तब इस्तेमाल नहीं होता है जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं इन जनरल सेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा वाटर is important for all living creatures। ये वाटर क्या है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन, और इसको मैंने किस सेंस में इस्तेमाल किया? जनरल सेंस में। देयरफॉर नो आर्टिकल इज यूज्ड ओवर हियर। डिड यू अंडरस्टैंड? दूसरी एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, आई नीड डैश, नहीं, आई नीड चलो इसको इधर ही रखते हैं, इसी सेंटेंस को मैं इधर लेता हूं, आई नीड एडवाइस। ये एडवाइस जो है ना, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। देयरफॉर इसके आगे बेटा कुछ, हाँ, कभी कभार आपको इस तरह एक्सेप्शन आएगी, आई नीड डैश इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। तो अब आप क्या इस्तेमाल करोगे? आई नीड एन इंपॉर्टेंट पीस। यहां पे इस इप पे फोकस है, ठीक है? या आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है बेटा? और एन का इस्तेमाल तब होता है जब हमारा साउंड कॉन्सोनेंट होगा तो आ का इस्तेमाल, जब वॉवेल होगा तो एन का इस्तेमाल। What was the statement? The statement was uncountable nouns when talking about things in general, तब हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बेटा आप लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो बेटा, प्लूरल नाउन्स when talking about things in general। plural nouns when talking about things in general। किन के साथ इस्तेमाल नहीं होता बेटा? किन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है? प्लूरल नाउन्स के साथ। कब? when talking about things in general। for example dash books
और इंपॉर्टेंट। इसको मैंने क्या किया बेटा, जनरलाइज। तो यहां पे बुक्स क्या है, बुक्स क्या है बेटा, प्लूरल नाउन, तो यहां पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसी के साथ, चिल्ड्रन और प्लेइंग। आई कैन नॉट से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग या अ चाइल्ड इज प्लेइंग। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, तीसरा वाला पॉइंट, नेम्स ऑफ कंट्रीज। हां, नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स। बेटा आर्टिकल का इस्तेमाल किन के साथ नहीं होता है, नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है बेटा, इनके साथ हम द का इस्तेमाल या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन कैनेडा। ठीक है बेटा, वन मोर एग्जाम्पल, पेरिस इज ब्यूटीफुल। पेरिस इज ब्यूटीफुल। यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, वो मैं बाद में बोलूंगा, किनके साथ, हाँ, यूनाइटेड जो है उनके साथ, यूनाइटेड जो है उनके साथ कोई कंट्री है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज, स्टेट्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम, द फिलीपींस। ठीक है बेटा, वहां पे द का इस्तेमाल होता है। चलो ये पॉइंट भी इधर ही हो गया तो क्लियर। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज इस जीरो आर्टिकल का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इन जनरल सेंस। अगर आप बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना बेटा, जब एक किसके बारे में बात करते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करेंगे आइडियाज की या कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन इन जनरल सेंस, तब भी इनके आगे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, डैश डैश, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। तो बेटा आगे सबसे पहले इस पे फोकस करो, व्हाट इज हैप्पीनेस? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने क्या ऊपर देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली जब हम आइडियाज की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं इन जनरल सेंस, यानी यहां पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर? दूसरी एग्जांपल, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। यहां पे भी बेटा फ्रीडम जो है ना, व्हाट इज इट? इट्स एब्स्ट्रैक्ट, एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम टच नहीं करते, इसको हम फील करते कि हम आजाद हैं। यहां पे भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। कल मैंने आपको लेक्चर के दौरान, लेक्चर खत्म होने वाला था, मैंने एक टर्म यूज की, लंच। तो मैंने उस टाइम आपको बोला यहां पे आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। लिखो, मील्स एंड सर्टेन टाइम एक्सप्रेशंस। मील्स एंड सर्टेन टाइम एक्सप्रेशंस। मील्स एंड सर्टेन टाइम एक्सप्रेशंस, जहां पे बेटा आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। राइट डाउन, वी हैड लंच एट नून। वी हैड लंच एट नून, कोई आर्टिकल बेटा इस्तेमाल नहीं हुआ। वी हैड लंच के आगे हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। It's a grammatical rule, before meals and before time expressions, we don't use any article. He works on weekends. Weekend क्या है बेटा? Weekend क्या है बेटा? Time expression. यहां पे भी इस्तेमाल नहीं होता है। अब आप बेटा एक पॉइंट याद रखोगे, अभी तक हम जीरो आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। अब याद रखो कि जीरो आर्टिकल असल में क्या करता है। जीरो आर्टिकल इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस। याद रखा बेटा, जो ये जीरो आर्टिकल होता है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इंडिकेट करता है जनरल और नॉन स्पेसिफिक रेफरेंस। जैसे लंच,
कब, कौन सा, किस तरह, ठीक। वीकेंड कौन सा वाला, महीने के दूसरा वाला, महीने का तीसरा वाला, नॉन स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक चीज इंडिकेट नहीं करता है। और उसके बाद हमने एक और पॉइंट देखा था जहां पे मैंने आपको बोला था कंट्रीज के साथ, बेटा कंट्रीज के साथ ये इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हमारे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, क्योंकि ये जुड़े होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से, छोटे छोटे बाकी स्टेट्स से। दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल एंड आर्टिकल सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। अभी रुकना बेटा।